भी बाबा जी को और आचार्य जी को मिलता था, मैं कहता था नागपुर, उन्होंने कहा, वो कहते थे चिंता मत करिए, कितनी भी तकलीफें आने दीजिए, हम नागपुर का काम पूरा करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। और मैं ये बात और एक बताना चाहता हूं, जिस समय हमने उनको नागपुर में आने का अनुरोध किया, कई राज्यों की सरकारें उनको मुफ्त में जमीन दे रही थी और बुला रही थी, लेकिन मैंने और आदरणीय गडकरी जी ने उनको निवेदन करने के बाद बाबा जी ने कहा, चाहे जो हो जाए, मैं विदर्भ में ही आऊंगा, मैं नागपुर में ही आऊंगा। और बाबा जी को जमीन मुफ्त में नहीं दी गई, सीधी आवंटित भी नहीं की गई। हमने बाबा जी को कहा, बाबा जी हमारे यहां तो पारदर्शिता है, हम तो टेंडर बुलाएंगे और जो जमीन का सबसे ज्यादा भाव देगा उसको जमीन देंगे, तो हमारी इच्छा है कि आपने उसमें आकर जमीन लेनी चाहिए और सबसे ज्यादा भाव आपने देना चाहिए। वो भी चैलेंज बाबा जी ने स्वीकार किया, लेकिन 3 बार हमने टेंडर निकाला, तीनों बार एक ही टेंडर आया, पतंजलि का, और किसी ने हिम्मत ही नहीं की। मैं सबसे पहले आचार्य जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मैंने और देवेंद्र जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि नागपुर में फलों पर प्रक्रिया करने वाले एक बड़े उद्योग की शुरुआत आप मिहान में करिए और यहां के किसानों को राहत देने के लिए आप उनको आशीर्वाद दीजिए, यह हमने उनसे अनुरोध किया था। मैं उनका आभारी हूं कि उनके सहयोग के कारण, उदार दृष्टिकोण के कारण और समाज में जो शोषित पीड़ित हैं उनके विकास के लिए पतंजलि का उपयोग करके टेक्नोलॉजी को लाकर यहां के किसानों को राहत देने के लिए आचार्य जी ने इस प्रकल्प का निर्माण किया है।